आज का जो मेरा मजमून है वो है गुनाह आखिरकार मौत पैदा करता है। और यकूब के खत के पहले बाब की 15वीं आयत के अंदर लिखा है, फिर ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जनती है और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। ख्वाहिश हमेशा आंखों से शुरू होती है और फिर एक इंसान के अंदर गुनाह को जन्म देती है। और इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील के 6 बाब की 22 और 23 आयत के अंदर कहा, बदन का चिराग आंख है, बस अगर तेरी आंख दुरुस्त हो तो तेरा सारा बदन रोशन होगा, और अगर तेरी आंख खराब हो तो तेरा सारा बदन तरीक होगा। जो कुछ हम आंखों से देखते हैं वही हमारे अंदर करने की ख्वाहिश पैदा होती है, और अगर हम इंटरनेट पर गलत चीजों को देखते हैं तो हमारे अंदर गलत करने की ख्वाहिश पैदा होगी। अगर हम अच्छी चीजों को देखेंगे तो हमारे अंदर अच्छी चीजों की ख्वाहिश पैदा होगी। और मैं आपको बता रहा हूं कि ख्वाहिश हमेशा आंखों से शुरू होती है। और पैदाइश की किताब के अंदर जब हवा ने उस फल को खाया तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है, औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है, तो उसने उस दरख्त के फल को खाया। पहले उसने देखा है और उसके अंदर खाने की ख्वाहिश पैदा हुई है, और फिर उसने उस फल को खाया, उसने गुनाह किया है, ख्वाहिश हामला हुई है और गुनाह को जन्म दिया है। और दाऊद जिसके बारे में खुदा ने कहा कि दाऊद मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिल गया है, बाइबल बताती है कि उसने एक औरत को देखा और उसके अंदर बुरी ख्वाहिश उस औरत के लिए पैदा हुई। गुनाह का मसला हमेशा आंखों से शुरू होता है और ख्वाहिश आंखों से शुरू होती है, और फिर ख्वाहिश जब बढ़ जाती है तो वो गुनाह को जन्म देती है। और इसी तरह एक इंसान जो है वो गुनाह की लज्जत में फंस जाता है, और उसको शुरू में तो गुनाह में लज्जत मिलती है, लेकिन इसका नतीजा जो है वो मौत है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह एक शख्स जो है वो गुनाह की लज्जत में फंसा रहता है। और जिन इलाकों के अंदर भेड़िए बहुत ज्यादा होते हैं और वो भेड़िए से बचने के लिए एक काम करते हैं, वो एक तेजदार चाकू लेते हैं और उस पर जानवर का खून लगा देते हैं, उसको धूप में रख देते हैं। जब वो खून सूख जाता है तो फिर उस पर जानवर का खून लगाते हैं और फिर उसको धूप में रख देते हैं, और जब वो सूख जाता है तो उस पर फिर जानवर का खून लगाते हैं। इस तरह उस पर एक मोटी तह बन जाती है, और जब भेड़िया आता है तो वो उस चाकू पर जानवर का खून देकर उसको चाटना शुरू करता है, और वो उस खून को चाटता जाता है और वो खून की तह उसके ऊपर से खत्म हो जाती है, और उसकी जबान उस तेजदार चाकू से जब लगती है तो उसकी जबान से खून निकलना शुरू हो जाता है। और भेड़िया सोचता है कि मैं जानवर का खून चाट रहा हूं, लेकिन वो उसका अपना खून होता है और उसको बड़ा मजा आता है और वो एंजॉय करता है। उसको ताजा खून जो है वो मिल जाता है और वो उस खून को चाटता जा रहा है। उसको पता ही नहीं होता कि वो उसका अपना खून है, और आखिरकार उसके बदन का सारा खून बह जाता है और वो भेड़िया वहां पर ही मर जाता है। और इसी तरह इंसान के साथ होता है। बाजुकात इंसान सोचता है और ये गुनाह तो मामूली सा गुनाह है, मैं इस गुनाह को छोड़ दूंगा, और थोड़ी देर इस गुनाह को कर लेते हैं, बाद में छोड़ देंगे, तौबा कर लेंगे। लेकिन गुनाह एक इंसान को अपना गुलाम बना लेता है, और फिर वो गुनाह में एक शख्स जो है वो फंस जाता है और गुनाह से निकलना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। जब गुनाह बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो मौत पैदा करता है। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि आज ही खुदावंद यीशु मसीह के पास आए। गुनाह का हल किसी और के पास नहीं है। अगर आप बहुत ज्यादा गुनाह में फंस चुके हैं तो खुदावंद आपको मौका दे रहा है। कलाम खुदा के अंदर लिखा, रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 6 बाब पर उसकी 23वीं आयत के अंदर लिखा है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा
की बख्शिश हमारे खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी है। एक मजदूर जब सारा दिन काम करता है तो उसको शाम को मजदूरी मिलती है। इसी तरह अगर हम जिंदगी में गुनाह करेंगे तो आखिर में हमें जो है वो गुनाह की मजदूरी मौत मिलेगी। इससे पहले कि हमें गुनाह की मजदूरी मौत मिले, इससे पहले कि हमारी जिंदगी खत्म हो जाए, आज ही अपनी जिंदगी का फैसला करें, आज ही अपनी जिंदगी पर गौर करें, कहीं हम गुनाह में फंसे हुए उस भेड़िए की तरह मर ना जाएं, हलाक ना हो जाएं। आज ही अपने आप को खुदावंद के हजूर में पेश करें, क्योंकि गुनाह की मजदूरी तो मौत है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमें जिंदगी मिल सकती है। गुनाहों का मसला खुदावंद हल कर सकता है। दुनिया के अंदर बड़े बड़े नामवर लोग आए, लेकिन कोई गुनाहों को माफ नहीं कर सकता। यीशु मसीह गुनाहों का माफ करने वाला, उसने एक गुनाह में पकड़ी गई औरत के गुनाह माफ किए, उसके पास एक मफलूज लेकर आए और उसने उसके गुनाह माफ कर दिए। और लोगों ने अपने दिल में ख्याल किया, उन्होंने कहा ये कुफर बकता है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उनके दिल के ख्यालों को मालूम करके कहा कि आसान क्या है बीमार से ये कहना कि अपनी चारपाई उठा अपने घर चला जा, या ये कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए, और वो चुप रहे। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा, खुदावंद ने कहा ताकि तुम जानो कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का भी इख्तियार है। यीशु गुनाहों का माफ करने वाला खुदावंद है, और वही आपको हर तरह की जो है वो बुरी हालत से निकाल सकता है। अपने आप को उसके सुपुर्द करें और उसको कहें, खुदावंद इस बुरी हालत से, इस गुनाह से मुझे निकाल। बहुत दफा हम जिंदगी में खुद कोशिश करते रहते हैं चीजों के ऊपर फतह पाने की, लेकिन हम कभी भी फतह नहीं पा सकते। अगर फतह पाना चाहते हैं तो एक ही है जो आपको फतह दे सकता है, वो कोई और नहीं है, वो खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी है, जिसने मौत और कब्र के ऊपर फतह पाई है, जिसने गुनाह के ऊपर फतह पाई। वही फातेह यीशु आपको भी फतह से बढ़कर गलबा दे सकता है। अपने आप को उसके सुपुर्द करें। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। आमीन।